हम सिटी सुई से इस वक्त डेरा बुगटी की तरफ जा रहे हैं और ये देखें आपको चारों तरफ मनादर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और दिल नशीन मनादर हैं। ये आप देख रहे हैं जी, हम जा रहे हैं और ये सामने बड़े ही खूबसूरत पहाड़ है और अतराफ में भी आपको नज़र आ रहा होगा कैसे शानदार और दिल नशीन मनादर हैं। हम इस वक्त जा रहे हैं डेरा बुगटी। ये देखें जी मनाजर, जी आप देख रहे हैं जी, ये है वो मशहूर ज़माना जिन मोड़ जिसके खाई के तरफ दीवार बना दी गई है, लेकिन अब भी आप शायद आपको नज़र आए कि दीवार जगह जगह से टूटी हुई है और जो अनाड़ी ड्राइवर हैं, जो इस इलाके को नहीं समझते या इस इलाके को नहीं जानते या जो गलती कर जाते हैं, वो इस दीवार से आकर टकराते हैं। आप देख रहे हैं ये टायर नज़र आ रहे हैं आपको, ये दीवार भी आपको टूटी फूटी नज़र आ रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ है। जब भी आप सिटी सुई से डेरा बुगटी की तरफ सफ़र करें तो इस मोड़ पे ज़रा एहतियात से गाड़ी चलाएं। मोड़ बहुत ख़तरनाक है और इसके साथ गहरी खाई है। ये हम जा रहे हैं जी और अतराफ में आप देख रहे हैं रास्ते की खूबसूरती हैं, हम हैं और दोस्तों की गपशप है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी परचम। यहाँ जो सबसे अच्छी बात है कि अब हम टर्न ले रहे हैं। ये जो मोड़ है ये इंग्लिश के लफ्ज़ एस की तरह बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं जी, जैसे एस होता है उस तरह ये मोड़ बना हुआ है। ये लीजिए जी, हम डेरा बुगटी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये जो सामने पहाड़ है इसके दामन में डेरा बुगटी का शहर वाक़ है और यहाँ आपको गाड़ी चलाते हुए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इतराफ़ में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गहरे खड्ड हैं, खाइयाँ हैं। और वो सामने आपको शायद नज़र आ रहा हो पाकिस्तान का प्यारा परचम। और ये जो सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं पहाड़ के दामन में, मकानात नज़र आ रहे हैं, ये डेरा बुगटी है। ये आपको शायद नज़र आ रहा हो सामने पाकिस्तान का प्यारा परचम, खूबसूरत परचम। अब हम बिल्कुल डेरा बुगटी के पास पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास। इस वक्त हम डेरा बुगटी में इंटर होने लगे हैं और ये प्यारे पाकिस्तान का प्यारा परचम आपको नज़र आ रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जब भी आप डेरा बुगटी आएँ ये परचम आपको वेलकम करेगा इंशाल्लाह। ये है जी डेरा बुगटी। हाँ जी, ठीक है, यहाँ जहाँ भी है जब भी आए यहाँ का नज़ारा जरूर करें। बहुत ही खूबसूरत। और जिसने भी नहीं देखा और उसने कुछ भी नहीं देखा बलोचिस्तान में आके, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, और जिसने ये हमारी चाह नहीं पीती उन्हें कख कोई चाह का पता नहीं लिया। हाँ जी, और जिसने ये हमारी एक नन्ही सी जान है ये नहीं देखी उसने भी अब क्या बताऊं क्या नहीं देखा। सामने जो चौक आ रहा है ये पाकिस्तान चौक।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और मैं इस वक्त खड़ा हूं डेरा बुगटी के एक इंतहाई प्यारे और खूबसूरत चौक में, पाकिस्तान चौक में। ये पाकिस्तान चौक है। मैं दूसरी दफ़ा यहाँ आया हूँ और इस चौक को देख के मेरे सीने में ठंड पड़ती है। ये मुझे बहुत ही ये आप देख रहे हैं जी, पाकिस्तान चौक के रात के मनाज़र हैं और भाई अहमद के साथ हम ये दोबारा चौक देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर डेरा बुगटी में बहुत सारी जगहों पे घूमने का प्रोग्राम था। यहाँ काफ़ी सारी जगह हमने देखनी थी, काफ़ी सारे लोगों से मिलना था, लेकिन हमारे साथ एक दोस्त आए हुए थे, उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई है, जिसकी वजह से हम उसको लेके आए हैं भाई अहमद के क्लिनिक पे। भाई अहमद ने उनकी ट्रीटमेंट की है और इसके अलावा उन्होंने अपने एक सीनियर डॉक्टर साहब को भी दिखाया उन्हें। अब उनकी तबीयत कुछ बेहतर है, इसलिए हम सब प्रोग्राम छोड़कर, तमाम मुलाकातें छोड़कर, तमाम सैर व सियाहत छोड़कर अपने दोस्त की वजह से हम वापस जा रहे हैं और हम अभी थोड़ी देर तक यहाँ से रवाना हो जाएंगे और हम कोशिश करेंगे, मौसम बेहतर हुआ तो रुकेंगे नहीं, अगर मौसम ना बेहतर हुआ तो फिर हम सिटी सुई में काम करेंगे और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त डेरा बुगटी में मौजूद हूँ चौधरी मोहम्मद अहमद साहब के साथ और दोस्तों के साथ, वडेरा जमशेर खान बुगटी साहब के साथ। तो ये मेरे दोस्त हैं, अहमद बुगटी साहब सहाफ़ी हैं, तो बहुत प्यारे दोस्त हैं, आप देख रहे हैं। तो जी जनाब, क्या महसूस कर रहे हैं? हम आपके पास आए हैं यार अब्बास भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का जो पंजाब से आए हैं और आप जिस तरह देख रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, और ये जो है इस तरह का एक आम तासुर पाया जाता है पंजाब में कि बलूचिस्तान में नहीं जाओ भाई, वहाँ पे ये है वो है, खुदा न खासा इस तरह की कोई वाक़यात है। आप जिस तरह देख रहे हैं हमारे दोस्त, आप आते रहे हैं तो आपको पता है कि डेरा बुगटी में या बलूचिस्तान में यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत है, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये आपका भी मोहब्बत है, आप दोस्तों का मोहब्बत है कि बलूचिस्तान के बारे में इतना कुछ सुनने के बावजूद आप यहाँ पे आए और आपने मेरे ख्याल में यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे सवाए प्यार, मोहब्बत और खुलूस के कुछ भी नहीं है। ये आपकी बात ठीक है। जिसको भी पता चला है मैं बलूचिस्तान से सैर करने आया हूँ, उसने ये नहीं देखा मैं किस पार्टी से हूँ, मेरा कौन सा सियासी ग्रुप है या क्या है। उसने हमें खाने की दावत दी है, चाय की दावत दी है और उसने हमारी खिदमत करने की कोशिश की है। बस भाई ये गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह की चीज़ों ने आपको मैसेज मिले हैं मोहब्बत के, हमारी ये मोहब्बत, ये प्यार का मैसेज अपने इलाके तक ले जाइएगा कि जहाँ पे सिर्फ प्यार है, मोहब्बत है। जी जरूर, क्यों नहीं, कोई नफरत नहीं है। जी बड़ी मेहरबानी, हमने आपका मैसेज ले लिया। अब हमें इजाज़त मिल जाएगी जाने की? स्टेबलेस भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। नहीं अभी जाने का तो फिलहाल नहीं, तो नहीं भाई, नहीं ये तो वीडियो पे, ये तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये वीडियो ये देख रहे हैं जी, ये मेरे दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ ये हमें इजाज़त दे दें क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। भाई मैं दोस्तों को बता दूं कि ये अब्बास भाई का जो मकसद ये था कि हमने एक दूसरे के लिए प्यार का मैसेज देना था, लेकिन ये वीडियो पे जो अभी ब्लैकमेलिंग करने लगे, आप जाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन है बहुत मुश्किल। नहीं, आप देंगे इजाज़त, नहीं आपकी मेहरबानी है। वो बाद में देखते हैं, फिलहाल चलो ठीक है जी, ओके। तो गए नहीं 2 दिन नहीं, सिर्फ 5 मिनट और। चले, अल्लाह हाफ़िज़ जी लो जी, अहमद साहब की मेहरबानी, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है। अब हम जा रहे हैं, रुख अपने शहर की तरफ है इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं दिल से इजाजत नहीं दे रहा, आप लोग ये बीमारी का बहाना बना के जा रहे हैं। नहीं, वो लड़का बीमार आपके सामने, आपने खुद दवाई दी है। रात रहना वैसे भी डेरा बुगटी में धुंध है रास्ते में। अल्लाह मालिक है। नहीं निकलना नहीं है वैसे। जी थैंक यू।
हम बिल्कुल सिटी सुई के करीब पहुंच चुके हैं और हमने फ़ैसला किया है कि आज की रात हम सिटी सुई में रुकेंगे और सुबह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम अपने शहर के लिए रवाना होंगे। मैं हमेशा अपनी गाड़ी में जब बैठता हूँ ड्राइवर में बना रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दुआएं पढ़ के बैठता हूँ। रात का समय, चारों तरफ खामोशी है और हम सफ़र कर रहे हैं। ये हमारा दुरुस्त फैसला है फ्री में सोने का। ये अभी ठीक है, ये ले लो। अभी अभी नजदीक जा रहे हैं हम। एड्रेस है ये हमारा दुरुस्त फैसला है सोने का। फैसले मेरे सारे दुरुस्त है, लेकिन मैं काफी फैसलों पे फिर आपकी वजह, आप लोगों की वजह से चुप कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ आप पता नहीं आप लोग क्या महसूस करोगे कि क्यों बोल रहे हैं। नहीं, हम अच्छा ही महसूस करते हैं।